एक स्थूल उदाहरण से समझ लें। एक बार हम पानी के पास गए और पानी को कहा कि पानी भैया, पानी भैया। बोले क्या है महाराज? तो हमने कहा कि यार तुम समुद्र के रूप में बड़े डरावने लगते हो, लेकिन लहरों के रूप में हमको अच्छे लगते हैं। अब पानी कहने लगे, महात्मा जी ये बताओ समुद्र किसको कहते हैं? पानी को समुद्र क्या है कभी समझ में नहीं आ सकता, देखो। और लहर क्या है कभी समझ में नहीं आ सकता। जैसे दृष्टि को रूप रंग समझ में आते हैं, दृष्टि क्या है ये समझ में नहीं आएगा। आईज कैनॉट सी देमसेल्व्स, आंखें स्वयं को नहीं देख सकते। तो जिस अनुभव में इंद्रिय, मन, बुद्धि इनका व्यवहार नहीं होता वो हमारा स्वरूप। जब इंद्रिय, मन, बुद्धि का व्यवहार नहीं होगा तो आप उसका वर्णन कैसा करोगे? क्योंकि हम किसका भी वर्णन करते हैं तो कैसा करते हैं? वो लाल था, पीला था, उसमें सुगंध था, वो बड़ा था, छोटा था, वो टेस्टी था। किसका भी वर्णन करते समय ये 5 गुणों का वर्णन होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर हम कहेंगे अपने मन से बड़ा प्यारा था, देख करके मन में अच्छे भाव आ रहे थे। मन, बुद्धि के द्वारा हम कंसेप्ट को जानते हैं, लंबा था, नाटा था, गोल था, चौड़ा था, जो ना तो रूप रंग से परिच्छिन्न है, जो ना तो भावना है, ना तो जो कंसेप्ट है। ऐसा जो अपना स्वरूप है उसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता। और जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि का व्यापार नहीं होता तो जो इन सब के अभाव में भी है वो अपना स्वरूप है। ज्ञात्वातम मृत्युमत्येति नान्य पंथा विमुक्तये। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के वही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरा तेरा, तेरा मेरा। मरने के बाद क्या होता है पता नहीं, लोग मुझे क्यों अवॉइड करते हैं, यही चलता रहेगा महाराज। इसीलिए यदि हम अध्यात्म में है ना तो शांत जितना रहेंगे। देखो हम जो सुबह में प्रार्थना लगाते हैं ना, प्रसन्न रहे, विक्षेप रहित रहे, खस 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 ऐसा ना हो।